नमस्कार। सबका मन में एक सवाल है, वो है इस राष्ट्रीय सनातनी संगठन में हम क्यों जुड़े? ये जो सवाल सबका मन में है, उसका जवाब और इस सवालों का जवाब क्लियर करने के लिए मैं प्रयास करूंगा। मैं हाजिर हुआ हूं। मैं आचार्य शुभमित्रानंद अवधूत। राष्ट्रीय सनातनी संगठन में जुड़ने का क्या कारण रहा और क्यों जुड़ना चाहिए, इस बात को अगर हम क्लियर करें, पहले इस राष्ट्रीय सनातनी संगठन का उद्देश्य के बारे में जानना होगा। पहला उद्देश्य है, इस संगठन में किसी भी प्रकार की कोई जात पात का बारे में कोई बात नहीं करेंगे। किसी भी प्रकार की कोई जात पात का बारे में बात नहीं हो सकता है। ये ब्राह्मण है, ये क्षुद्र है, ये क्षत्रिय है, ये विप्र है, ये वैश्य है, किसी भी प्रकार की नहीं। ये मुची है, मेहतर है, वो है, ये है, वो है, ऐसा कुछ भी बात नहीं होना है। यहां पर अगर किसी व्यक्ति का अंतर्गत कार्य करने का क्षमता हो, वह व्यक्ति किसी भी जात का हो, उनको उसी प्रकार सम्मान दिया जाएगा। साथ में उस सम्मान का साथ उनको जो पद है, जो मनोनयन करने का पद है या जहां पर रखना चाहिए, उस व्यक्ति को वहां तक उनको पहुंचाया जाएगा। अर्थात सही व्यक्ति का हाथ में सही पद दिया जाएगा, क्योंकि उनका जो कार्य करने का जो क्षमता है, वो क्षमता सबका सामने आना चाहिए और देश हित में होना चाहिए। दूसरी बात है, यहां पर कोई अमीर गरीब बोल के कोई कुछ नहीं है। सनातनी का सबसे जो अच्छी बात है, वो है आत्मीयता। अर्थात एक दूसरे को सम्मान करना, इज्जत करना, एक दूसरे को साथ लेकर चलना। ये हमारे जो सनातन धर्म है, ये सिखाता है। और इस संगठन का उद्देश्य है, हम जितना बिखरे हुए जितना है, हम अलग अलग तरीका से जितना बढ़ गए, इन सभी को समेट के इस संगठन का माध्यम से एक करना और साथ लेकर चलना और एक ऐसा राष्ट्र का निर्माण करना, एक छात का नीचे सभी को लेकर सुंदर तरीका से इस सनातनी संगठन का निर्माण करना और सनातनी संगठन एक सनातन राष्ट्र का निर्माण करने में सहयोग करना। इसलिए इस सनातनी संगठन में आना जरूरी है। जब हम एक दूसरे को सम्मान नहीं करेंगे, इज्जत नहीं देंगे, एक दूसरे का सुख दुख बांटेंगे नहीं, एक दूसरे का सुविधा असुविधा में खड़े नहीं होंगे और सनातनियों का साथ होकर कार्य नहीं करेंगे, तब हम इस राष्ट्र को निर्माण नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हम ऐसा नहीं चाहते हैं कोई सनातनी अंदर एक हो और बाहर में एक हो। सनातनी का हृदय होगा एकदम ट्रांसपेरेंस, कांच की तरह पूरा क्लियर, जिसमें आर पार दिखा जाएगा। इसमें कोई किसी भी प्रकार की छल, किसी भी प्रकार की कपट नहीं रहेगा। और दूसरी वाइटल पॉइंट है, पहला पॉइंट तो ये गया, दूसरी वाइटल पॉइंट है, जो इस सनातनी संगठन में किसी भी कीमत पर पैसा की बदौलत हो, पोस्ट की बदौलत हो, आपका गुजारिश की बदौलत हो, पहचान की बदौलत हो, किसी भी प्रकार की कोई सनातनी किसी भी कीमत पर टोपी पहनेंगे नहीं, किसी भी मस्जिद में जाकर अगरबत्ती चढ़ाने के लिए या चादर चढ़ाने के लिए जाएंगे नहीं। और कोई भी व्यक्ति अगर हमारा सनातन धर्म को अगर मानते हैं, वो अगर हमारा नियम नीति तरीका को अगर अपनाते हैं, इसके लिए वेलकम। पर यहां पर रहते हुए किसी भी व्यक्ति इस प्रकार कार्य नहीं करेंगे। हम अगर सनातन धर्म का वंशज है, अगर हिंदुत्व को लेकर कार्य करते हैं, अगर इसी को लेकर ही अगर इसका खून अगर हमारा रगों में अगर चल रहा है, तब हम इसी चीजों को ही जिंदा रखने के लिए कोशिश करेंगे। मैं चाहता हूं किसी भी प्रकार की इसमें मिलावट ना हो और किसी भी कीमत पर हमको टोपी पहनना और झुकने का आदत ना हो, क्योंकि
कभी भी कोई सनातनी अपना धर्म रक्षा के लिए जान दे सकता है, पर झुक नहीं सकते हैं, सरेंडर नहीं कर सकते हैं। हम तब से लेकर आज तक जितना ही वीर और वीरांगनाएं को देखे हैं, सब लोग अपना सर को कटा दिए, क्योंकि इसका पीछे लॉजिक रहा उनका देश, उनका राष्ट्र, उनका सनातनी, इनका हिंदुत्व सबसे ज्यादा प्यारा था। हम उन्हीं लोगों का वंशज है, जिस कारण से हम सभी सनातनी भाई और बहनों और मित्रों से एक ही चीज अनुरोध करूंगा, जो सब लोग अपना सनातन धर्म के प्रति कठोर बनिए और सनातन धर्म को प्रतिष्ठित करने के लिए अपना किसी भी कीमत पर उसको झुकने ना दे और इसको स्टैब्लिश करने के लिए तत्पर रहिए। अगर जैसे जैसे हम लोग तत्पर होंगे, जैसे जैसे इस राष्ट्र को समझेंगे, सनातन धर्म को समझेंगे, सनातनियों को समझेंगे, ऐसे ऐसे हमारा राष्ट्र निर्माण होता जाएगा। इसलिए इस राष्ट्रीय सनातनी संगठन के साथ आप लोग जुड़े। राष्ट्रीय सनातनी संगठन ऐसा एक संगठन है जो सबको साथ लेकर चलने का वादा करते हैं। किसी भी प्रकार की यहाँ पर डुप्लीकेट चीज नहीं आएगा, और जिस व्यक्ति का जिस प्रकार अधिकार कार्य करने का क्षमता होगा, उसी प्रकार उन्हीं को ही अधिकार दिया जाएगा। किसी भी प्रकार की कोई व्यक्ति को शोषण करने का नियम नीति यहाँ पर नहीं चलेगा, और जात पात का बात नहीं रहेगा, और किसी भी प्रकार की कोई कीमत पर कोई भी व्यक्ति टोपी पहनने नहीं जाएंगे। यही राष्ट्रीय सनातनी संगठन का मेन उद्देश्य, और इसी उद्देश्य को लेकर इस राष्ट्रीय सनातनी संगठन एक सशक्त, एक अच्छा संगठन तैयार करना चाहते हैं, और साथ में इस राष्ट्र को निर्माण करके इस राष्ट्र को मजबूत हाथों में और मजबूती का साथ एक सनातनी संगठन बनाना चाहते हैं। जय सनातन, जय मां भारती।